जानकारी भी आ रही है, सारे सिस्टम सही से काम कर रहे हैं जी। नासा से तमाम जानकारियां सामने आने लगी हैं। जैसा आप बता रहे थे कि जो कम्युनिकेशन है, कम से कम टेलीमेट्री पर डेटा मिलता जा रहा होगा, तो सुनीता विलियम्स धरती पर लौटेंगी। और अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, तमाम जो सिस्टम हैं, जो तकनीकी पहलू हैं, वो बिल्कुल उसी गणना पर चल रहे हैं जैसे कि संभावना जताई गई थी, जैसे कि गणना की गई थी। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्रैगन कैप्सूल नीचे गिर रहा है और इसी रफ्तार से आप 24 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा नहीं होगा सचिन जी? 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सो नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो बिल्कुल आराम। आप देखिए ना, हमें पता लग रहा है कि आधे घंटे में, सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12-15 किलोमीटर केवल दूरी है उनकी, और कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि जैसे जैसे हम गिरते जाते हैं हमारी स्पीड जो है एक्सेलरेट होगी कॉन्टिन्यूसली। सो इसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो 20 किलोमीटर से ऊपर हम अब इस वक्त नहीं होने चाहिए। उसी स्पीड को बढ़ने से रोकने के लिए पैराशूट सिस्टम है। अच्छा, इस समय कोई किसी तरह के थर्स्टर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब तो वो ड्रॉप धरती के, अब वो तो फ्री ड्रॉप है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस वो जो अमिताभ बात कर रहे थे पेट में गुड़ 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 होने की, तो एक तरह की फ्री ड्रॉप है, कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेटेड ड्रॉप है, और इसी के लिए उनको ट्रेन किया गया है। वरना आप और मैं बैठे तो इस वक्त कम से कम 5G 6G। योगेश्वर जी, नोएडा से दिल्ली की दूरी बस इतनी ही है। अंदर की फोटोग्राफ्स आ गई हैं, देखिए इसका मतलब आपके सामने ये तस्वीरें उसी स्पेस स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। ये इन तस्वीरों को कैसे समझा सकते हैं सचिन जी? ये तस्वीर ISS, ये तो ISS की रोबोटिक। ये जो दिख रहा है कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। ये वही कैप्सूल है जो हम देख रहे हैं सामने? जी बिल्कुल, ISS से मोस्टली क्रॉस हो गया है, ISS का क्रॉस हो गया है। ये अनडॉकिंग प्रक्रिया के बाद की तस्वीर थी जी। ये री एंट्री, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने की बात है जी। अब उस री एंट्री के बाद यानी 12 से 15 किलोमीटर की दूरी बस रह गई है समंदर की उस सतह से, फ्लोरिडा के उस समंदर की सतह पर, जहां पर ड्रैगन क्राफ्ट उतरेगा, ड्रैगन कैप्सूल लैंड करेगा, टच डाउन करेगा, स्प्लैश डाउन करेगा, उसके पैराशूट खुलेंगे और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें, और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसे देखकर ही हम समझ सकते हैं कि कितनी हिम्मत, कितना हौसला होगा, और वो लम्हा कितना खास था जब उन्होंने उस विशेष यान से उन मददगारों को देखा जो उन्हें लेने के लिए आए थे कि आइए घर चलते हैं। शालिनी जी, वैसा ही रहा होगा वो मोमेंट जब वो दरवाजा उन्होंने खोला होगा? बिल्कुल। आप अगर आपने वो फुटेज देखी हो तो सब गले मिल रहे हैं, सब खुशी से पागल हो रहे हैं। सुनीता विलियम्स के हाथ में कैमरा था। बिल्कुल, और वो उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। मतलब उनके लिए ये कितना बड़ा मोमेंट रहा, और हम यहाँ बैठ के उस मोमेंट को देख रहे थे, को एंजॉय कर रहे हैं, मोमेंट को जो है रिकॉर्ड कर रही थी, अपने मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखिए कितनी प्यारी तस्वीर है। और ये मजे की बात है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उनकी ट्रू नेचर है। आप उन्हें जब मिलेंगे वो इसी स्पिरिट में जीते। आप मिल चुकी हैं उनसे? बिल्कुल। बताइए जरा उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताइए। मतलब आप देखिए कि इतना, मतलब हम सोचते हैं कि जैसे एस्ट्रोनॉट है, इतनी साइंस, इतना ट्रेनिंग कर रखी है, पर जब वो बात करती हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है एक बच्चा है। लगता ही नहीं है कि कोई इतना बड़ा, अब उनकी उम्र 57 इयर्स की हो चुकी है, तो आपको लगता ही नहीं है उनके अंदर बच्चों वाला जोश। बड़ी खबर स्पेसएक्स के ड्रैगन यान की वापसी और स्प्लैश डाउन में बस थोड़ा सा इंतजार। नासा के सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं और ये खुशखबरी है ड्रैगन की वापसी की। और ड्रैगन जिसमें आ रही हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी 9 महीनों के इंतजार के बाद लगभग 16 मिनट बाद स्प्लैश डाउन होगा। तो हर एक मिनट के साथ कौतूहल बढ़ रहा है, लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है, रोमांच बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ खुशी बढ़ रही है। खुशी न सिर्फ सुनीता विलियम्स के अंदर, उनके साथियों के बीच, न सिर्फ नासा, स्पेसएक्स, न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया में। और वही खुशी इस समय आज तक के स्टूडियो में हमारे तमाम मेहमानों के बीच में दिखाई दे रही है। अमिताभ जी, सिर्फ 16 मिनट, और हम मुझे लग रहा है तब तक बात करें तब तक 15 मिनट हो जाएगा। जी हाँ 15 मिनट 31 सेकंड हो गए, 15 मिनट हो गए। तो इन 15 मिनटों को जो हर पल है, अब तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन रिस्टोर हो गया होगा। अभी मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। हाँ, अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वेट कर रहे हैं। पुरानी तस्वीरें दिख रही हैं, सो और 2-3 मिनट सारी पुरानी अभी तक आ रही है। 2-3 मिनट लगेगा। तो नजर हमारी टीम भी बनाए रखे, जैसे ही नासा से पहली तस्वीर, लाइव इमेजेस आती हैं। हालांकि नासा ने कहा कि वो हर पल की तस्वीर दिखाएंगे जहां जहां भी हो सके, क्योंकि उन्हें भी पता है इसमें पूरी दुनिया इंतजार, सिर्फ अमेरिका ही नहीं,
बल्कि करोड़ों लोग पूरी दुनिया में बैठकर इंतजार कर रहे होंगे। टेलीमेट्री डाटा बता रहा है इक्वेटर क्रॉस कर गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। अच्छा, इक्वेटर मैक्सिको के ऊपर है लगभग अभी ये जी, मैक्सिको के ऊपर है, मैक्सिको वहीं के पे ऊपर उन्हें है। लैंड करना है गल्फ तो ऑफ अब तक तो दिखाई दे जाना चाहिए था। हाँ, पॉसिबिलिटी है। हाई डेफिनेशन पॉसिबिलिटी है कि कैमरे और जो लॉन्ग वहाँ डिस्टेंस कैमरे। पे बिल्कुल जो नेवल शिप्स वहाँ पे उन्होंने होंगे उसको sighting शुरू उन्होंने कर दी साइटिंग कर ली साइटिंग होगी। शुरू कर दी हाँ, होगी। क्योंकि हम ये आमतौर पर ये देखते हैं कि नेवल शिप तैनात कर दी जाती है और आपने कहा कि 30-40 किलोमीटर का जो रेडियस है वो पूरा खाली होगा, तो कम से कम जो स्पॉटर लगे होंगे उससे तो उनको पता चल गया होगा। अब तक साइटिंग हो गई होगी। तो अब जैसे हम थोड़ी देर आप लगभग 10 से 12 मिनट और इन 10 14 से 22 सेकंड बचे, 21 20 सेकंड 20 सेकंड कुल मिलाकर 14 मिनट 17 सेकंड। हाँ, तो बस अब ये ऐसे ऐसे करके जो सेकंड बीतेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम पूजा हवन की वो तस्वीरें दिखाया रहे हैं आपको, उनकी वापसी के लिए, सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले वो तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा हवन कर रहे हैं। देश के कई इलाकों में पूजा पाठ हुआ। उनका जो पैतृक आवास है, जहां उनका पूरा परिवार रहता है गुजरात में, वहां पर भी पूजा पाठ हुई। और देखिए, दुआओं में बड़ा असर होता है, दुआओं में बड़ी ताकत होती है कि आप हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो भगवान का नाम लेकर के करते हैं। और अब तो 9 महीने का इंतजार, मतलब सोच के भी सोचिए शालिनी जी कैसा लगता होगा कि हम 9 दिन के लिए यात्रा पर जा रहे हैं और अचानक पता चलता है घर वापसी अभी नहीं है। अब पता नहीं कब वापसी होगी और जो गाड़ी लेने आने वाली थी वो भी नहीं आ रही आप है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात हमारे सोच समझने से भी ऊपर है। और इसीलिए बात हो रही थी कि जब हमारे गगनयान के जो यात्री हैं जो जाएंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख होगी उनसे बात करना कि कैसे जब आपके मन की नहीं होती तो कहाँ से वो हिम्मत जुटाई जाती है, कहाँ से इतनी हिम्मत आती है कि आप बोलते हो कोई बात नहीं, इतना धैर्य आ जाता है कि हम स्पेस में रह गए, कोई बात नहीं। अभी भी कम्युनिकेशन कटिंग ब्लैकआउट एज चल जब रहा है। टेक्निकली जो काम करते हो आप, पुराने जमाने लोग शिप से जाते थे, पहली बार यात्रा कर रहे, दुनिया को घूमने निकला कोलंबस, पता तो भी कहाँ नहीं चला था, कब कहाँ पहुंचा और ये कब भी नहीं पता पहुंचा, था तब तो वापस टेलीविजन आएंगे। वापस भी नहीं आ पाया, वापस भी नहीं आ पाया तो GPS, कोलंबस टेलीमेट्री, कोलंबस तो मैप, वापस भी नहीं आ नेविगेशन कुछ पाया। नहीं था। डार्विन निकले थे तो 2 साल के निकले थे, उनको आते आते 5 साल लग गए। तो ये तो जब भी आप कोई नया काम करने आते हो अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। लेकिन दरअसल इस बार सवाल इसलिए भी बने क्योंकि विज्ञान है, आपके पास विज्ञान की ताकत है। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश है, उसके पास क्षमताएं हैं, उसका अपना स्पेस स्टेशन है, दुनिया भर के साथ उसके टाई अप हैं। आपने कहा विज्ञान चूंकि बट सबके साथ साझा होता है, इन सब के बावजूद वक्त लग जाना इस मिशन को, इसीलिए तो सवाल उठ रहे थे। और तभी उन्होंने कहा कि पुराने जो बाइडेन प्रशासन था उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसमें आपको एक चीज समझनी जरूरी होगी कि विज्ञान प्रकृति के नियम बताता है, आप उन नियमों को ओवरटेक नहीं कर सकते हो। अगर मार्स पे जाओगे तो आपको अगली बार लौटने के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जब आपकी लॉन्च विंडो खुलेगी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये तो हमेशा एक होता है कि आपको प्रकृति के नियमों को समझ के उनको आप बाईपास नहीं करोगे, उनको इस्तेमाल करोगे अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए। और उसी जो हम चीज़ों को आसान करेंगे, सबसे 2-3 बड़ी बातें आपको अब तक क्या समझ में आती है कि अगर किसी तरह का स्पेस मिशन लॉन्च किया जाता है तो 3 बड़ी बातें कौन सी होंगी जिनको आगे सबको ख्याल रखना होगा? देखिए, स्पेस मिशन एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। सो मैं ये समझता हूँ कि आप स्पेस मिशन की बात करें तो एटलीस्ट लो अर्थ ऑर्बिट तक, जहाँ पे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्लेस कर रहे हैं, उन स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं, या फिर चंद्रमा तक जाने की हम बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो बोली लॉन्च विंडो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है लॉन्च विंडो और उसमें वेदर की कैलकुलेशंस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम कोई स्पेस मिशन लॉन्च करें तो हम उस स्पेस मिशन को ऐसा डिज़ाइन करें। आपने देखा होगा कि भारत के स्पेस मिशन डिज़ाइन और अमेरिका के स्पेस मिशन डिज़ाइन में बहुत फ़र्क है। किस तरह का? मैं समझाता हूं आपको। अमेरिका अगर चांद पे रॉकेट भेजेगा तो उसके पास इतनी पावर है और इतना फ्यूल यानी इतना कॉस्टली करेगा कि 6 दिन में चांद पे पहुंचा देगा। और जब भारत प्लान करता है चंद्रयान पे भेजने का, तो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उसी को बार बार रीयूज करके गुलेल की तरह ऊंचा उछाल के 6 महीने में चांद पे पहुंचाएगा। एक तरफ उनकी एक फिल्म के बराबर में हम चांद पे पहुंच जाएंगे और दूसरी तरफ हम उससे कई 12-13 गुना ज्यादा पैसा स्पेंड करके चांद पे पहुंचेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपकी इकोनॉमी आपको क्या परमिट करती है। सो भारत जिस तरह से अपने स्पेस मिशन डिजाइन करता है और अमेरिका जिस तरह से या रशिया जिस तरह से अपने स्पेस मिशन डिजाइन करता है, उसमें बहुत फर्क है। तो सेकंड एस्पेक्ट होता है आपका बजट क्या कर रहा है। और भारत ने इसमें तो मिसाल कायम की है, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, वो कहते हैं कि हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर करना, ग्रेविटी स्लिंग, बड़ी अच्छी सी टर्म है कि मैं ग्रेविटी असिस्ट भी बोलते हैं, ग्रेविटी असिस्ट आप उसको मैं भेजता हूं, फिर वो अपने आप ड्रॉप करता है। और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने अब इंजन
ग्रेविटी से लड़ने को नहीं यूज करना है, बल्कि नीचे गिरने देना है, स्पीड को गेन करने देना है और ऐसी जगह पे रॉकेट फायर करना है ताकि आप उस वेलोसिटी का इस्तेमाल करें और एक लंबा चक्कर लगा मार्शल आर्ट में जूडो में होता है कि दुश्मन की ताकत का आप इस्तेमाल करते हो, बिल्कुल ऐसी धरती की ग्रेविटी से लड़ना नहीं है, धरती की ग्रेविटी को इस्तेमाल करना है। और ये काफी मिशन करते हमारे वैज्ञानिकों ने एक स्टेज और आगे जाकर के सोचा कि थ्रस्टर को बचाइए, अपनी ऊर्जा बचाइए। जब आप वेलोसिटी ले और जिस पॉइंट पर आपको टेक ऑफ करना है उसकी ऊर्जा इस्तेमाल करें, अपने थ्रस्ट सारी स्पीड बढ़ गई धरती की ग्रेविटी के कारण से, और फिर लास्ट मोमेंट पे आके उसको थोड़ा सा फायर कर देंगे तो आगे निकल जाएगा। जी वो जैसे वो देखिए एक और बड़ी खबर और बड़ी घोषणा, क्योंकि अब कुछ मिनटों का इंतजार 10 मिनट से कम वक्त लगे है। 9 मिनट बाद सुनीता विलियम्स की लैंडिंग, ये बिल्कुल आंकड़ा वही है। 9 दिनों का मिशन, 9 महीनों का इंतजार और अब सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं सुनीता विलियम्स की वापसी में। फ्लोरिडा में स्प्लैश डाउन होने वाला है और आप अब ये जो आंकड़ा, इसी को शुभ नंबर कहते हैं ना, वो जो शुभ नंबर होता है। देखिए 9 दिनों का मिशन, 9 महीने लंबा इंतजार और सिर्फ 9 मिनट बाकी। जब उनकी पहली तस्वीरें सामने आएंगी, उस विशेष ड्रैगन कैप्सूल की तस्वीरें सामने आएंगी, 9 मिनट बाद सुनीता विलियम्स की लैंडिंग और तमाम तैयारियां, नेवल शिप्स वहां तैनात हैं। 30-40 किलोमीटर का, माइल्स का जो पूरा इलाका है अटलांटिक के ऊपर, उसको खाली करा लिया गया है। स्पेसक्राफ्ट जाहिर है टेलीमेट्री पर नजर रखी जा रही है, उनकी ट्रेजेक्ट्री पर नजर रखी जा रही है और अब तक फर्स्ट साइट तो हो गई होगी। अब तो अमिताभ जी अभी फर्स्ट साइट अनाउंस नहीं किया, अनाउंस नहीं किया, कम्युनिकेशन अभी तक नहीं रिज्यूम हुई है। अभी तक लिख रहे हैं कि इन प्रोग्रेस कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, अभी प्रोग्रेस में है जी। हाँ। तो आशुतोष जी, एक दो चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए। तो देखिए, ये मिशन जो है वो डिले होने का कारण केवल टेक्निकल नहीं है, और भी कारण है जो मैं आपको थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी बता सकता हूँ कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे इसको डिले करने के, ठीक है ना। कि जैसे आपने सुना होगा, ट्रंप ने बोला जनवरी में कि जो एस्ट्रोनॉट है उनको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अबेंडन कर दिया है स्पेस में, और रीजन यही था कि जो एलोन मस्क है वो कहीं ना कहीं खुल के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप का बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये मिशन अगर किया जाता तो शायद ये होता कि फिर एलोन मस्क की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती। उससे क्या होता कि ये इम्पैक्ट करता है इलेक्शंस को। तो इस वजह से भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं इस मिशन को डिले कर रहा था कि ठीक है हम इसको करेंगे।